हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। कॉमर्स विद्यार्थी, उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। इस पहले वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हमारा अकाउंटेंसी का जो पहला चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड फंडामेंटल्स, जो बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का है। तो ध्यान से, इत्मीनान से पहला लेक्चर ये प्रॉपरली कॉमर्स विद्यार्थी प्रो बैच पे फ्री है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए और आगे प्लान बनाइए कि किस तरीके से प्रो बैच आपको लेनी है। प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल हो चुका है, तो फटाक से जाइए कॉमर्स विद्यार्थी ऐप को इंस्टॉल करिए और सारी ई बुक्स और सारी चीजें आपको फ्री में मिलने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए सर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड फर्म, चैप्टर का नाम ही है पार्टनरशिप एंड फर्म। देखो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। पार्टनर अलग होता है, फर्म अलग होती है। क्लास 11th में जो आपने अकाउंटेंसी पढ़ी थी वो सोल प्रोप्राइटर बेसिस पे थी, बट क्लास 12th में जो आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं वो पार्टनरशिप बेसिस पे है। यहाँ पर सारी चीजों को फर्म बेसिस पे आपको देखना है। तो चलिए बात करते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। व्हाट इज अ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या होती है सर? दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर अपने प्रॉफिट को शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और चाहे उस बिजनेस को एक पार्टनर चलाए चाहे सब मिलकर चलाएं, वो हमारा क्या कहलाता है? पार्टनरशिप कहलाती है। ठीक है, तो अब यहां पर बात करते हैं पार्टनरशिप के बारे में। दूसरा है फर्म। ठीक है, एंड फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स क्या होता है? मतलब रूल्स के बारे में बात होगी, रूल एंड रेगुलेशन। मतलब यहाँ पर क्या रूल एंड रेगुलेशन होगा पार्टनरशिप फर्म का, उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो चलिए पहले जानते हैं व्हाट इज अ पार्टनरशिप। ठीक है, तो बेसिक तौर पे आपको पता है कि पार्टनरशिप क्या होता है? टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब मिलकर प्रॉफिट शेयर करने के लिए आते हैं तो हमारा सस्ते भाषा में पार्टनरशिप कहलाता है। बट समझते हैं इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है। अगर स्टैंडर्ड डेफिनेशन के फॉर्म में समझने चले तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेक्शन 4 और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप क्या होगी ये जानेंगे। ये एक एक्ट है जिस एक्ट में इस चीज को दर्ज किया गया है, नोट किया गया। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आता है, एक नंबर एमसीक्यू में पूछा जाता है, सेक्शन 4 होगा। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। ठीक है, पार्टनरशिप एक प्रकार का रिलेशन होता है बिटवीन पर्सन हु एग्री टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो आपके प्रॉफिट को शेयर करने के लिए आपके साथ एग्री हो कि हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ठीक है, दोनों लोग मिलकर शेयर करेंगे, 5 लोग मिलकर शेयर करेंगे, 50 लोग मैक्सिमम तक शेयर कर सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है सर कि रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु एग्री टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो आपके बिजनेस में प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हो जाए वो हमारा पार्टनर कहलाता है, वो हमारे पार्टनरशिप होता है। ठीक है, आगे बोला है प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, आपके बिजनेस के प्रॉफिट को, एंड कैरीड ऑन बाई ऑफ और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, चाहे उस बिजनेस को कोई एक चलाए चाहे उस बिजनेस को सारे पार्टनर मिलकर चलाएं, वहां पर ठीक है वो हमारा पार्टनरशिप होगा। देखो इस चीज को समझो कि यहाँ पर क्या है पार्टनर। देखो जैसे क्या है कि मैंने पैसा डाल दिया बट मैं एक्टिव नहीं हूं, तब भी मैं पार्टनर काउंट किया जाऊंगा। आपने पैसा डाल दिया, आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो भी आप पार्टनर होंगे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर इस चीज को आप समझिए बेसिक तौर पे कि जरूरी नहीं है कि सब लोग मिलकर उसमें काम ही कर रहे हो। कुछ लोग होते हैं पैसा डाल के, भाई मैंने पैसा डाल दिया, काम नहीं कर पाऊंगा, मैं पैसे का प्रॉफिट मतलब मैं पैसा ज्यादा लगा दे रहा हूँ बट मैं काम नहीं करूंगा, काम तुम्हें करना होगा। तो इस बेसिस पे भी पार्टनरशिप होती है, इसलिए बोला गया कैरीड ऑन बाई ऑफ एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, चाहे एक चलाए चाहे सब चलाएं। ठीक है, वो हमारा पार्टनरशिप कहलाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, एक्टिंग फॉर, ठीक है, सॉरी देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, चाहे एक चला रहा हो चाहे सब चला रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है, किस एक्ट के अंदर आता है? 1932 के अंदर आता है। किस सेक्शन के आता है? सेक्शन 4 के अंदर आता है। तो दो चीज याद रखनी है। तीसरा याद रखना है कि रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन हु एग्री टू द शेयर ऑफ प्रॉफिट बिजनेस, जो आपके बिजनेस में प्रॉफिट शेयर करने के लिए एग्री हो जाए वो हमारा पार्टनरशिप कहलाता है। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी बात है। अगर हम इनके बारे में और बात करें कि इनका फीचर क्या होता है, तो इनकी फीचर्स के बारे में अगर हम समझें
तो विशेषता क्या है? पहली विशेषता आपको बता दी गई। आपकी इसकी विशेषता क्या है सर? कि पहली विशेषता इसकी क्या है सर? 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति यहाँ पर होने चाहिए। 2 और मोर पर्सन मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होंगे तभी पार्टनरशिप संभव है। दूसरी चीज, एग्रीमेंट बेसिस पे काम होता है, मतलब पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट पे काम करती है। एक रिटन या ओरल एग्रीमेंट होगा जिसके बिहाफ पे आप पार्टनरशिप को चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीमेंट होता है पर्सन के बीच में, ठीक है, जो पार्टनरशिप करने आ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर एक एग्रीमेंट बिल्ड किया जाता है। ठीक है, अगला होता है लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर जितने भी लीगल एक्टिविटीज होंगी उन्हीं के लिए आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। इलीगल एक्टिविटीज के लिए कोई भी पार्टनरशिप नहीं की जाती है, लीगल एक्टिविटीज के लिए पार्टनरशिप होती है। ठीक है, अगला है प्रॉफिट शेयरिंग। सीधी सीधी बात है, हमने डिफिनेशन में पढ़ा, प्रॉफिट शेयर करने के लिए जब एग्री हो। ठीक है, लॉस शेयर करने के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, बिकॉज लॉस शेयर करने के लिए हम मंच पर नहीं आ रहे होते हैं। हम जब भी किसी के साथ साझेदारी करते हैं, ज्यादा हिंदी हो गई, या पार्टनरशिप करते हैं, तो हमारा मेन टारगेट होता है कि हम प्रॉफिट शेयर करने आएंगे। लॉस होगा तो लॉस भी शेयर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट कभी कभी हो सकता है कि आपको लॉस भी बियर करना पड़े, लेकिन बेसिक तौर पे हम पार्टनरशिप करते हैं सिर्फ प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। तो ठीक है, ठीक, तो हम प्रॉफिट और लॉस को शेयर करने के लिए यहाँ पर आते हैं। ठीक है, एक म्यूचुअल रिलेशन होता है, एक म्यूचुअल रिलेशन होता है फर्म और एजेंट के बीच में। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, फर्म अलग होता है, पार्टनर अलग होता है, लेकिन कुछ दिक्कत हो जाएगी तो दोनों एक हो जाते हैं। ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यहाँ जो मेंबर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लाइबिलिटी की कोई लिमिट यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया कि ये दिखते अलग अलग हैं, काम अलग अलग करते हुए नजर आएंगे पार्टनर और फर्म, लेकिन जरूरत पड़ने पे दोनों एक साथ हो जाते हैं। इसलिए सेपरेट लीगल एंटिटी आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें आपको दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पर कुछ हमारे, ठीक है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, पार्टनरशिप जो चलती है वो चलती है डीड पे। बिना डीड के पार्टनरशिप को चलाना असंभव है। ठीक है, तो हम लोग डीड पे काम करते हैं, पार्टनरशिप की डीड पे काम करते हैं। जब पार्टनरशिप डीड के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो डीड के अंदर दो तरीके की होती है। ठीक है, एक होता है, फॉर एग्जांपल, एक रिटन होता है, एक ओरल होता है। देखो, सीधी सीधी बात समझो, अगर रिटन एग्रीमेंट आपके पास है तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो आपने डिसाइड किया वही आपको मिलेगा, उसी में चीजें डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। बट अगर रिटर्न फॉर्म में नहीं है तो वो आपको दिक्कत करेगा कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये आप जानिए, रिटर्न और ओरल दो फॉर्म होता है, बट रिटर्न में क्या होता है कि आपकी सुनवाई होगी, बट ओरल में नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका दोस्त राहुल है, ठीक है, और आपका दूसरा दोस्त है अमित। ठीक, ये दो पार्टनर है, दोनों दोस्त हैं, इन्होंने क्या बोला, चल भाई धंधा शुरू करते हैं। ठीक है, दोनों ने बिजनेस को शुरू किया। ठीक है, अच्छा खासा चला 4-6 महीने, फिर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद दोनों पहुंच गए कोर्ट, मिल लेंगे कोर्ट में, देख लेंगे तुम क्या कर लेते हो। तो जब ये कोर्ट पहुंचेगा, कोर्ट पूछेगा, बेटा पार्टनरशिप डीड है? सर वो दोस्त है, हमने डीड नहीं बनाई, सैलरी मांगे वो दे नहीं रहा है। डीड है? नहीं है, चल निकल यहाँ से, खाली कर जल्दी से। क्यों? क्योंकि अगर डीड नहीं है तो आपकी कही हुई बातें, ओरल बातें मान्य नहीं होंगी, रिटर्न ही होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, ओरल की वैल्यू ना के बराबर है और रिटर्न की ही वैल्यू है। तो पार्टनरशिप डीड के दौरान दो कंडीशंस होती हैं, या तो अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है, या तो अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है, या तो प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होती है। देखो, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर विदाउट, हमने क्या कर लिया, विदाउट डीड काम करना चालू किया। ठीक है, विदाउट डीड अगर हम काम कर रहे हैं तो अलग सिस्टम होगा, और विथ डीड काम करेंगे तो सिस्टम अपना अलग होगा। ठीक है, दो चीजें हैं, एक विदाउट डीड है, विथ डीड है। ठीक है, देखो, अगर विदाउट डीड आप काम करेंगे, देखो, तो डीड के अंदर होता क्या क्या है।
आपको क्लास 11 के अंदर पढ़ाया गया, डीड के अंदर सैलरी, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर होगा सैलरी, ठीक, कमीशन, ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक, आ जाएगा रिजर्व्स, आ जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आ जाएगा आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, ठीक। तो ये सारी चीजें लिखी होती है डीड के अंदर, कैपिटल क्या है, पार्टनर का नाम क्या है, सब कुछ लिखा रहता है उसके अंदर, ठीक है। तो अब जब सैलरी होगी, अगर विदाउट डीड हो गए तो कोर्ट आपको क्या बोलेगी कि सैलरी इज नॉट अलाउड, हम आपको सैलरी अलाउ नहीं कर पाएंगे, नॉट अलाउड, ठीक है, सैलरी अलाउ आपको नहीं होगी। सर कमीशन, कमीशन इज नॉट अलाउड, हम आपको कमीशन भी अलाउ नहीं करेंगे, आपने डीड में लिखा नहीं था। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ नहीं करेंगे। सर रिजर्व इज नॉट अलाउड, हम आपको रिजर्व भी अलॉट नहीं कर पाएंगे। पीएसआर भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 का होगा, जब आपने कोई पहले से डिसाइड नहीं किया है कि किस रेशियो में बंटवारा होगा तो बंटवारा बराबर होगा। सर मैंने ज्यादा कैपिटल लगाया, कोई बात नहीं, अब बंटवारा बराबर ही होगा, भले आपने कैपिटल ज्यादा लगाई है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन कोर्ट बोलता है 6% विदाउट डीड में आपको देना पड़ेगा, 6% लगेगा। ये पॉइंट याद रखिए, बोर्ड्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक नंबर के एमसीक्यू यहाँ कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक। विथ डीड काम करोगे तो वहां पता रहेगा कि सैलरी हमारी 5000 पर मंथ है कि पर एनम है कि पर क्वार्टर है, लिखा रहता है। कमीशन बता देता है 6% का होगा, 8% का होगा, 10% का होगा, बता देगा, सवाल इंफॉर्मेशन देगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताएगा 7%, 8%, 9%, 12%, 15% बताएगा। रिजर्व बताएगा 5% होगा, 10% होगा। पीएसआर बता देगा कि 5:3:2 में बटेगा, कि 1:2:3 में बटेगा, कि 5:4 में बटेगा, वो इन्फॉर्मेशन दे देगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बताएगा 18% लगेगा, 16% लगेगा, कि 15% लगेगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं ये विथ डीड होती है, डीड में सब कुछ लिखा होता है, विदाउट डीड में चीजें लिखी नहीं होती हैं। तो कोर्ट वहां पर आपको न सैलरी देता है, न कमीशन देता है, न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, न रिजर्व दे रहा है, सिर्फ प्रॉफिट आपको इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और इंटरेस्ट ऑन लोन आपको 6% का देता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूँ, ये बहुत बेसिक सी चीजें थी, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं, चीजों को समझते हैं, ठीक, ठीक है। तो इनको आप लिख सकते हैं अगर आपकी इच्छा होगी तो, ठीक है, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को और देखते हैं, इन डेप्थ चीजों को समझते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहली चीज आपको निकालनी आनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको निकालने आ रहा है तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए, ठीक। तो मैं इसको आपको समझाऊंगा, ठीक है, एक एक सवाल के थ्रू समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखते हैं, ठीक है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालने के लिए कुछ बहुत बेसिक चीजों का ख्याल रखना होता है, ठीक है। देखो कैपिटल निकालना है तो मतलब एक तरीके से समझो, जैसे आपने पैसा बैंक में जमा किया है, तो जब तक जितना अमाउंट आप बैंक में जमा करोगे उतने का ही इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अगर पैसा ज्यादा जमा करोगे तो ज्यादा का इंटरेस्ट मिलेगा, कम जमा करोगे तो पैसा कम का मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरीके हम लोग यहाँ पर चीजों को समझते हैं। समझो जैसे पार्टनर ए था, पार्टनर ए है, पार्टनर बी है। ए की कैपिटल 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को ए की कैपिटल 4 लाख रुपए थी, कितनी थी, 4 लाख रुपए। बी की कैपिटल 3 लाख रुपए थी, कितनी थी, 3 लाख रुपए थी बी की कैपिटल, ठीक। आगे चल के, आगे चल के 1 अक्टूबर को इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी कैपिटल को बदलेंगे,
हाफ भी कैपिटल को बदलेंगे, मतलब जो 1 अक्टूबर को इनकी कैपिटल होगी वो 5 लाख की और इनकी भी हो गई कितनी 5 लाख की। ठीक है, तो इन्होंने अपनी 1 अक्टूबर को कैपिटल बदल ली। सेशन कब खत्म होगा 31 मार्च को। ठीक है, ये दो पार्टनर हैं। ठीक, ये दो पार्टनर हैं। 1 अप्रैल को ए की कैपिटल थी 4 लाख रुपए, बी की कैपिटल थी 1 अक्टूबर को 5 लाख। तो जब तक 4 लाख रुपए था तब तक मुझे 4 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा। जब मेरे पास कैपिटल 5 लाख का हो जाएगा तो 5 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, वैल्यू बढ़ गई तो इंटरेस्ट भी आपको ज्यादा मिलेगा, वैल्यू घट जाती तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट कम हो जाता है, ये आपको ही पता है बेसिक तौर पे। ठीक है, बैंक आपके साथ कुछ ऐसा ही करती है, ऐसे ही पार्टनरशिप के अंदर भी चीजें की जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम आगे समझे तो इनका रेट हमने यहाँ पर 10% ले लिया है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक, तो जैसे ए की वैल्यू कितनी है 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट कितना 10%, 10/100 हो जाएगा। इनटू आप देखिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक हमारे पास यही कैपिटल थी। 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना और 6 महीना, मतलब 6 मंथ तक हमारे पास यही कैपिटल थी। यहाँ हो जाएगा 6/12। क्यों 12 हुआ, मंथ में 12 लगता है अपॉन में, परसेंटेज में 100 लगता है और डे में 365 लगता है। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर ये देखो 1 0 कट हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 1 जा 6 2 जा। ठीक है, 2 से इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा 40,000 को, तो ये हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20,000, बट ये भी सिर्फ 6 महीने का है, सिर्फ 6 महीने की कैपिटल आई हुई है। ठीक है, अगर आगे बात करें तो बी की कैपिटल है अक्टूबर 5 लाख। ठीक है, बी की कैपिटल है अक्टूबर 5 लाख। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपए अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, टोटल कितना हो गए 6 महीने हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी रेट कितना 10%, 10/100 इंटू 6/12। ठीक है, 1 0 1 0 कटेगा, 1 0 1 0 कटेगा, 6 1 जा 6 2 जा, 2 से कट करें कितना आएगा 25,000 आएगा। ठीक है, कितना आ गया 25,000 आ गया। ठीक है, तो 25,000 आ गया, 25,000 आया किससे, कितने का 6 महीने का, ये 6 महीने कितना है 20, ए की टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी हो गई 45,000 हो गई। कितनी होगी 45,000, ये हमारा ए का आ गया। ठीक है, ठीक, इसी तरीके हम बी का निकालेंगे। ठीक है, तो जब हम बी का निकालने जाएंगे तो बी का निकालते समय चीजों को ख्याल क्या रखना है, सेम कहानी, ये भी 1 अप्रैल को 3 लाख रुपए है तो लिखेंगे 3 लाख रुपए। ठीक, 1 अप्रैल को था अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर। ठीक है, 6 महीने हो गए। रेट 10% है, 10/100 हो जाएगा इंटू 6/12 हो जाएगा। ठीक, 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 1 जा 6 2 जा, 2 से कट करें कितना आएगा 15,000 आएगा। ये 6 महीने का है। अगले 5 लाख का निकालोगे सेम, 5 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12 ही होगा। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा। ठीक, 6 1 जा 6 2 जा, 2 से कट करें कितना आएगा 25,000, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो बी का भी आ जाएगा कितना 40,000 आ जाएगा। बी का कितना आ जाएगा आईओसी, बी का आईओसी आ जाएगा 40,000। ठीक है, समझ में आया, बहुत आराम से बहुत इत्मीनान से करिए। ठीक, नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, हम बताएंगे। ठीक है, और डाउट सेशन 1 to 1 है। ठीक है, मतलब मैं एक एक बच्चे से डाउट सेशन लूंगा, ऐसा नहीं होगा आपने सवाल भेज दिया तब जवाब आएगा ना, पर्सनल कांटेक्ट के थ्रू मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक, अब चलो ये तो एक एग्जाम्पल था, अब सवाल किस तरीके से आते हैं थोड़ा उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो क्वेश्चंस आते हैं
उनको थोड़ा समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है अरुण वरुण आर अ पार्टनर, अरुण वरुण पार्टनर है। इन्होंने बोला है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा बराबर बराबर शेयर करेंगे। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को जो कैपिटल है 4,80,000 है, 5,40,000 की है। ठीक है, तो इन्होंने बोला ठीक है, पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल को, ठीक है, ए और बी, ए की कैपिटल 4,80,000 है, बी की कैपिटल है 5,40,000। ठीक, ये इनकी कैपिटल है। आगे चल के 1 अक्टूबर को कुछ चेंज हो रहा है, देखते हैं क्या है। लिखा है ऑन 1 अक्टूबर 2015 they decided that the total capital of the firm should be 10 lakh, पूरे फर्म की कैपिटल 10 लाख रुपए, मतलब पूरे फर्म की है। यहाँ पर ध्यान सुनो समझो, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की कैपिटल 10 लाख रुपए है। ठीक है, एंड लिखा टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बोथ ऑफ देम, और उस 10 लाख रुपए में दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है इक्वली। तो समझो मेरी बात, अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं और दो लोगों ने उसको लगाया तो इक्वली, मतलब दो से डिवाइड करो कितना आएगा, 5 लाख, मतलब ए का 5 लाख और बी का 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट हुआ है। मतलब 1 अक्टूबर को ए की जो कैपिटल होगी कितनी हो जाएगी, 5 लाख, और बी की भी हो जाएगी कितनी, 5 लाख। ठीक, ये हो गया। आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू बी पार्टनर्स 6% पर एनम, 6% का आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, मतलब 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके पास गिवन है। ठीक है, तो आप यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो निकालते हैं ए का। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी थी, 4,80,000 है, इनटू, ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, 6 महीने तक इतनी वैल्यू थी, 6/12। ईयर खत्म होगा 31 मार्च को, उसने बता दिया। ठीक है, रेट कितना, 6%, 6/100। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 6 1 जा 6 2 जा, 2 से इसको कट करेंगे 3 आएगा, और 3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 0 0 इसका मल्टीप्लाई हुआ 24, तो 4 कैरी करे, 2 कैरी करेगा, ये हो जाएगा 12 14। ठीक है, तो 6 महीने का होगा 14,400 रुपये, 14,400, ये 6 महीने का है। अगले 6 महीने बाद मेरी कैपिटल बदल गई, कितनी हो गई, 5 लाख रुपए हो गया। ठीक, 5 लाख रुपए हो गया, इनटू, अब अक्टूबर से मार्च काउंट करेंगे, 6 महीने होगा, 6/12, रेट कितना है, 6%, 6/100, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 6 1 जा 6 2 जा, 2 से कट करेंगे कितना आएगा, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 5,000 में, कितना हो जाएगा, 15,000, कितना हो जाएगा, 15,000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15,000। तो इन दोनों का टोटल कर देंगे, ये 6 महीने कितना हो जाएगा, 29,400 रुपये, 29,400 रुपये। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अरुण का। ऐसे वरुण का निकालेंगे, तो वरुण की वैल्यू कितनी है, 5,40,000 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 5,40,000 रुपये है। ठीक, इसको ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी 6 ही महीना काउंट होगा। ठीक है, तो इंटू 6/12 हो जाएगा, रेट 6% है, 6/100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। ठीक है, 6 1 जा 6 2 जा, 2 से कट करेंगे आएगा 3, इसका मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा। ठीक, हाँ ठीक है, 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 0 0, इसका कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 16,200 रुपये हो जाएगा 6 महीने का। ठीक, आगे 5 लाख रुपए है, 5 ही लाख लेंगे। ठीक है, 6/12 इंटू 6/100, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 6 1 जा 6 2 जा, 2 से कट होगा 3 आएगा,
ठीक, 15,000, ठीक, 15 और 16,200 जोड़ेंगे कितना आएगा, 31,200। ठीक है, समझ में आया, एकदम बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है, एकदम बेसिक। ठीक, तो ये हो गया आपका। अब आगे अगर हम बात करें, अगला टॉपिक जो हमारा है, ठीक है, अब इस पे डीपीपी में और सवाल आपको मिलेंगे, जो नहीं आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक, अगर आगे बात करें तो आगे हम लोग बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। सर ये क्या चीज बता दी आपने? देखो, आपने क्लास 11 में सबसे पहले पढ़ा था फाइनल अकाउंट, उसके अंदर आपको पढ़ाया गया ट्रेडिंग अकाउंट, फिर दूसरा अकाउंट पढ़ाया गया आपको पी एंड एल अकाउंट, ठीक है, ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ाया गया। इन दोनों के बाद इनसे सुपीरियर अकाउंट बनेगा जिसका नाम होगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ट्रेडिंग बनाया था तो हमारा यहां पर हमको मिला था ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया था, पीएल बनाया था तो यहां पर हमको मिला था नेट प्रॉफिट, क्योंकि तब हम लोग यहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप के अकॉर्डिंग काम करते थे। अब हम लोग यहां निकालेंगे प्रॉफिट टू द पार्टनर, पार्टनर का प्रॉफिट निकालेंगे, किसका, पार्टनर का प्रॉफिट यहां पर हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो चलो देखते हैं क्या कंसेप्ट कहता है। देखो, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है हमारा, ठीक है, अगर समझे तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन जो मैं पढ़ाता हूं, जो मैं चीजें बताता हूं, थोड़ी सी अलग है, समझिए। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अकॉर्डिंग टू द फर्म काम करती है। किसके अकॉर्डिंग काम करती है सर? फर्म के अकॉर्डिंग काम करती है, फर्म के अकॉर्डिंग काम करती है। फर्म हमारा जो काम करता है वो नॉमिनल अकाउंट पे काम करता है। किस पे काम करता है? नॉमिनल अकाउंट पे। नॉमिनल का रूल क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन विल बी क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, नॉमिनल का रूल क्या होता है? ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस विल बी डेबिट, ऑल इनकम गेन विल बी क्रेडिट। सर इसका यूज क्या होगा? देखो, आपको चैप्टर में ही पढ़ाया गया फर्म और पार्टनरशिप, दो चीजें बात हो रही है यहां पर। ठीक है, तो जब फर्म के बारे में बात करेंगे तो फर्म जो भी चीज पार्टनर को देती है वो सर फर्म के लिए लॉस होता है, क्योंकि फर्म अलग है और पार्टनर अलग है। जैसे क्लास 11 में आपने पढ़ा था बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, वैसे यहाँ पर फर्म अलग और पार्टनर अलग। और पार्टनर जो भी चीज फर्म को देता है वो पार्टनर के लिए लॉस बन जाती है। ठीक है, वो पार्टनर के लिए लॉस बन जाती है। ठीक, तो अब यहाँ पर इसी कंसेप्ट को, साइकिल को समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो अकाउंट बनेगा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, ये फर्म के अकॉर्डिंग बनेगा। किसके अकॉर्डिंग बनेगा? ये फर्म के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक, और फर्म हमारी नॉमिनल अकाउंट पे काम करती है, और नॉमिनल बोलता है किसी भी प्रकार का एक्सपेंस लॉस होगा तो डेबिट करो, कहीं से इनकम में गेन हो रही तो क्रेडिट कर दो। वो ये चीज हमको समझाता है। ठीक, ये चीज हमको बताता है। अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, चीजों को और समझने का प्रयास करें, इन डेप्थ जाएं, तो देखो फर्म के लिए प्रॉफिट क्या है और फर्म के लिए लॉस क्या है। दो ही चीज हो सकती है। तो फर्म के लिए प्रॉफिट है जो चीज उसको मिल जाए, और फर्म के लिए लॉस है जो चीज है वो पे करेगा। पे किसको करता है? पार्टनर करता है। तो देखो, फर्म के अंदर पार्टनर काम करते हैं, फर्म के अंदर पार्टनर काम करते हैं। तो जब पार्टनर अंदर काम करेगा तो कुछ ना कुछ लेगा ना। क्या लेगा? पहली चीज तो भैया काम कर रहे हैं साहब, सैलरी दे दो। दूसरा, साहब काम कर रहे हैं, कमीशन दे दो। तीसरा, वो जो कैपिटल लगाया था ना उस पर इंटरेस्ट दे दो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। चौथा, कुछ रिजर्व वगैरह अगर बना देते महाराज तो मजा आ जाता है, तो कुछ रिजर्व हो जाएगा। तो ये चार चीजें
फर्म पे करती है पार्टनर को। तो ये चारों चीजें पार्टनर के लिए लॉस है, लॉस है जिसको कहाँ दिखाएंगे, डेबिट में दिखाएंगे। प्रॉफिट एक चीज पे बोलती, देखो जैसे आपने पैसा हम पे लगाया तो आप हमसे इंटरेस्ट ले रहे हो, तो उसी प्रकार जिस तरीके से तुमने पैसा विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग किया है, उस पर मैं पैसा आपसे लूंगा, इंटरेस्ट आपसे लूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ही चीज आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिर्फ एक चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो हम आपसे एक चीज लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सिर्फ एक चीज लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता देता है कि हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये प्रॉफिट है, इसको कहाँ लिखता है अपने क्रेडिट साइड में, और ये चारों चीजें फर्म के लिए लॉस है, कहाँ लिखता है, डेबिट में। ठीक, और एक चीज यहाँ पर आपको बताता हूँ कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की खासियत होती है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की एक खासियत होती है कि जब ये बनेगा तो ये पीएल के किसी भी आइटम को एक्सेप्ट नहीं करेगा, पीएल के किसी भी आइटम को एक्सेप्ट नहीं करता, किसी भी आइटम को। ठीक, तीन ऐसे आइटम है जो पीएनडल में आना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग पाकिस्तान से इंडिया आना चाहते हैं, वैसे ही बहुत सारे कंडीशन ऐसे होते हैं, कुछ आइटम होते हैं जो पीएल से पीएनडल एप्रोप्रिएशन में आते हैं। तो तीन लोग कौन कौन आना चाहते हैं बता दे रहा हूं। एक का नाम है रेंट, एक का नाम है मैनेजर कमीशन, और एक का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर ये तीन आइटम, नोट इसको डाल के लिख लेना अपनी नोट्स में, अगर ये तीन आइटम आपको दिख जाए कहीं पर भी सवाल के अंदर, तो आपके सवाल का जो नेट प्रॉफिट होगा वो बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा सर? क्योंकि नेट प्रॉफिट से इन तीनों आइटम को लेस कर देना है। क्या कर देना है? लेस कर देना, फिर नया नेट प्रॉफिट आएगा, उस नेट प्रॉफिट के साथ आपको काम करना होगा। एक नया नेट प्रॉफिट आएगा, न्यू नेट प्रॉफिट, उसके साथ आपको काम करना होगा। ठीक है, रेंट, मैनेजर कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये तीन लोग हैं जो बार बार इंटरप्ट करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं पीएनडल बनाते समय। तो अगर ये तीनों में से कोई भी एक आइटम भी दिख गया तो आप नेट प्रॉफिट जो सवाल में गिवन होगा उससे माइनस कर दीजिएगा, तो जो बचेगा वो नया नेट प्रॉफिट से सवाल स्टार्ट किया जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, तो ये हमारा पीएनडल एप्रोप्रिएशन हो गया। ठीक, अब अगर आगे हम समझें तो पीएनडल एप्रोप्रिएशन जो है, ठीक है, ये फर्म के अकॉर्डिंग काम करेगा। फॉर्मेट क्या फॉलो करते हैं हम लोग? फॉर्मेट फॉलो करते हैं पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक, यहां पर सबसे पहली चीज लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट। इसकी खासियत होती है सवाल में हमेशा गिवन होता है, और कहाँ गिवन होता है? क्वेश्चन के मिड में या तो क्वेश्चन के लास्ट में ज्यादातर। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन मिल जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। ठीक, इस तरफ में आएंगे, ये डेबिट साइड है, तो यहाँ फर्म के सारे खर्चे लिखेंगे। क्या? जैसे सैलरी है तो लिखेंगे टू सैलरी, ए की सैलरी और बी की सैलरी। ठीक, और यहाँ पर उनका टोटल ऐसा लिखेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कैपिटल बी का कैपिटल, ऐसा लिखेंगे। टू कमीशन, ए का कमीशन बी का कमीशन। ठीक, इधर लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का और बी का। ठीक, ठीक है, यहां पर लिखेंगे टू रिजर्व्स, अगर कभी भी है। ठीक, अदरवाइज यहां पर इसका टोटल हो जाएगा यहाँ पर टोटल हो जाएगा, जो भी टोटल आएगा यहाँ पर भी सेम लाइन में टोटल कर देंगे। ठीक, अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का टोटल कम है तो यहाँ आएगा टू प्रॉफिट ऑन पीएनडल एप्रोप्रिएशन ए और बी। ठीक है, अगर है तो। अगर गलती से डेबिट ज़्यादा हो जाएगा, क्रेडिट कम हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाई लॉस ऑन
P&L अप्रोप्रिएशन ए और बी क्वेश्चन के गिवन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चल, ये फॉर्मेट है आपका। ठीक है, तो अब फॉर्मेट नोट कर लीजिए, फिर सवाल में कुछ और चीजें बताते हैं आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए, ये एक हमारा सवाल है। ठीक, ये हमारा सवाल दे रखा हुआ है और इस सवाल को हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखो जो 12th की अकाउंटेंसी है वो थोड़ा टाइम टेकन है, चीज़ों को समझ में आने में थोड़ा सा वक्त लेती है और वक्त आपको देना होगा। ये 12th है, 11th बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत अंतर है दोनों में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सवाल आपको दिख रहा है, शिव एंड हरी entered into the partnership on 1st अप्रैल 2017। एक पार्टनर शिव है और एक पार्टनर हरी है। ये दोनों ठीक है, ये दोनों पार्टनरशिप में इंटर हुए और शिव ने लगाया 5 लाख रुपए की कैपिटल 1 अप्रैल को, और हरी ने भी उस टाइम पे 2 लाख रुपए लगाए 1 अप्रैल को ही। ठीक, यहाँ लिखा कंट्रीब्यूटिंग द कैपिटल 5 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ठीक, एंड हरी आल्सो इंट्रोड्यूस द 1 लाख एडिशनल कैपिटल ऑन 1 जुलाई। हरी ने एक कैपिटल 1 लाख रुपए और लगाया, लेकिन कब लगाया? जुलाई में, 1 जुलाई को लगाया। कब लगाया? 1 जुलाई को 1 लाख रुपए और लगाया। द एग्री टू द प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एग्री हुए 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, मतलब जिनका बंटवारा होगा वो 3:2 में किया जाएगा। ठीक, आगे इन्होंने बताया शिव एंड हरी आर अलाउड सैलरी 5,000 पर क्वार्टर। 5,000 पर क्वार्टर। देखो, साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो हमारी बात हुई, ठीक है, सैलरी की, ठीक है, तो यहां पर अगर सैलरी के बारे में बात करें, ठीक है, तो 5,000 पर क्वार्टर, 5,000 इंटू 4 कर देंगे तो 20,000 हो जाएगा। ठीक, और 5,000 इंटू 4 कर देंगे तो भी 20,000 हो जाएगा। ठीक, तो ये सैलरी आ गई हमारी। ठीक है, आगे बोला इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 8%। 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। देखो, शिव ने कोई चेंज नहीं किया, इनका 31 मार्च तक सेम कैपिटल थी, तो इनका तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 लाख रुपए है। ठीक, सिर्फ 8% है तो 8/100 कर दो, और मंथ काउंट करने की जरूरत नहीं, पूरे साल का तो 12/12 लिखने कोई मतलब नहीं। 1 0 0 1 0 0 इसका मल्टीप्लाई करा देंगे, 1 0 और रहेगा यहाँ पर। 5 लाख इंटू 8/100, 2 0 कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा 8 पंचे 40। तो ये आ गया शिव का, किसका आ गया? शिव का आ गया। हरि का निकालना है। हरि की जो कैपिटल है वो 2 लाख रुपए की है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हरि की कैपिटल है 2 लाख रुपए की है। ठीक, कब थी? अप्रैल, मई और जून, क्योंकि जुलाई में बदल दिया, अप्रैल थी, मई थी और जून, तो 3 महीने का इंटरेस्ट दे दो। 3/12 इंटू 8/100, 2 0 कॉमन है तो कट जाएगा। ठीक है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 से 3 कट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 4,000। ठीक है, अभी 4,000 आ गया, बट ये 3 ही महीने का है। अगले 3 महीने बाद इनकी कैपिटल जुड़ गई तो इनकी कैपिटल हो गई 3 लाख रुपए। कितनी हो गई? 3 लाख रुपए। ठीक,
तो 3 लाख ये हो गया, इनटू कितना परसेंट रेट है 8, 8/100 हो जाएगा, 8/100 हो जाएगा, इनटू 9/12। ठीक, क्यों? क्योंकि जुलाई से मार्च 9 महीने होगा, 9/12। 1 0 1 0 कटेगा, 1 0 1 0 कटेगा। ठीक, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 6 होगा, तो 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। ठीक है, 18 4 22,000। ठीक, तो यहाँ पर साल भर का इनका आईओसी 22,000, इनका 40,000, सैलरी आ गया कितना 20,000 और 20,000। ठीक, आगे इन्होंने बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम है। जब सवाल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हो और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हो, उस कंडीशन में भैया आपको हमेशा जब भी पर एनम लिखा हो, P.A जब भी लिखा हो, उस कंडीशन में याद ये रखना है कि जो भी पर एनम होगा वहां पर 6/12 एवरेज ईयर काउंट कर लिया जाएगा। मंथ क्या होगा, एवरेज ईयर 6/12। ठीक, तो इनके ड्राइंग भी निकाल देते हैं जिससे मुद्दा हमारा खत्म रहे, ज्यादा कुछ हमको करना रहे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइंग ऑफ द शिव एंड हरी ड्यूरिंग द ईयर 12,000 एंड 10,000। इनकी ड्राइंग है 12,000 की और 10,000 की। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने डिसाइड किया 10% है, इंटू 10/100 इंटू 10/100। पर एनम लिखा था इसलिए एवरेज ये लगेगा 6/12। जान लो फ्री में लग रहा है, दहेज मिल रहा है आपको 6/12। ठीक, 1 0 से 1 0 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, 6 1 जा 6 2 जा 2 से कट होगा 600 हो जाएगा। ठीक, 1 0 कटेगा, 1 0 1 0 1 0, 6 1 जा 6 2 जा 2 से कट होगा 500 हो जाएगा। ठीक, ठीक है, 500 हो जाएगा। तो हमारा आईओडी भी निकल आया है, हमारे पास सैलरी भी है, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है। आगे सवाल पढ़ते हैं, लिखा हुआ है बिफोर अबव मेंशन एडजस्टमेंट वाज 1,80,000, प्रॉफिट इनका 1,96,000, प्रॉफिट इनका 196 दे रखा है। ठीक है, तो चलो बना देते हैं खटाक से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, सबसे आसान काम, अगर आपको आपने आइटम की वैल्यू निकाली, सिर्फ पुट करना है। ठीक, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट यहां पर लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट। ठीक, कितना प्रॉफिट था 1,96,000, ये हमारा प्रॉफिट था। ठीक, उसके बाद हुआ टू सैलरी, शिव और हरी। शिव की सैलरी कितनी आई थी 20,000, हरी की भी आई थी कितनी 20,000, टोटल 40,000। आगे हमने यहाँ लिखा था टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शिव और हरी। शिव का आया था 40,000, हरी का 22,000, टोटल 62,000। ठीक, इधर आएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शिव और हरी। शिव का 600 था, हरी का 500 था, टोटल 1100। ठीक है, तो बस आइटम अगर कैलकुलेट करो, लॉस है फर्म के लिए डेबिट में आ गया, फर्म के लिए प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट था क्रेडिट में आ गया, लॉस था डेबिट में, फर्म ये सारी चीजें पे कर रही पार्टनर को। बस सिंपल सा काम करना है। ठीक है, कंसेप्ट पावरफुल बनाओ, ताकतवर आपका कंसेप्ट होना चाहिए। अगर कंसेप्ट पावरफुल है तो आपको कोई नहीं गिरा सकता है, ये वादा है कॉमर्स विद्यार्थी का। ठीक है, तो चलिए इसका टोटल करते हैं 1,97,100। ठीक, इसका टोटल 1,97,100 इधर भी आना चाहिए। इन दोनों का टोटल करेंगे कितना खर्चा हुआ, तो 1,02,000 कितना है 1,97,100 001। ठीक है, 59। प्रॉफिट कितना आ रहा है
95,100। प्रॉफिट कितना आ रहा है? 95,100। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन P&L एप्रोप्रिएशन। ठीक है, ए और सॉरी शिव एंड हरी। क्या रेशियो दे रखा था सवाल में? 3:2। कितना प्रॉफिट बचा है? 95,000। 95,100 इन दोनों का टोटल करें कितना आएगा? 5। तो 3/5 हो जाएगा और 2/5 हो जाएगा। बहुत लोग पूछते हैं 5 कैसे हुआ? तो जितना भी रेशियो दिया हो उन दोनों का टोटल कर लो तो बेस बन जाता है। ठीक है, इसको कट करेंगे, ये आएगा 19,020। 3 से मल्टीप्लाई करो 19,000 का। 19 2 जा 38 एंड 57। 3 जाओगा 57 और 20 का हो जाएगा तो हो जाएगा 60। तो 57,060 हो जाएगा और 38,040 हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आया किस तरीके हो रहा है? एकदम आसानी से, कोई दिक्कत कोई परेशानी? सवाल को एकदम डीप में पढ़ना है, एकदम स्लो पढ़ना है, तब आसानी से सवाल बताता है मैं क्या कह रहा हूं। ठीक, समझ में आया? अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल भी इसके नीचे बनता है और इसकी एंट्री करने का एक जादुई मेथड सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय बाय।